चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस के PY की डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हम सीरीज में से 180 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज 181 से शुरू करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 181। इसमें पूछा गया है कि फारसीवाद तत्व ज्ञान के रूप में विकसित हुआ। A 19वीं सदी में, B पहले विश्व युद्ध के पहले की अवधि में, C दूसरे विश्व युद्ध के बाद की अवधि में, D पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बीच की अवधि में। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बीच की अवधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि फांसीवाद का प्रमुख हिमायक था, यानी कि फांसीवाद का जनक कौन था। A हिटलर, B स्टालिन, C मुसोलिनी, D लास्की। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा C, यानी कि मुसोलिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि फांसीवाद ऐसे पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ फांसीवाद। एक क्रिया का कार्यक्रम द्वारा, B तत्वज्ञान द्वारा, C तत्वज्ञान और क्रिया कार्यक्रम दोनों, D ऊपरी कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा A, यानी कि क्रिया का कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखी है, चाहो तो आप पढ़ लेना। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि फासिस्टों के अनुसार देश है। A शोषण का साधन, B न्याय और सद्गुण का अवतार, C वर्ग संघर्ष, D फालतू। तो इसका सही आंसर होगा B, यानी कि न्याय और सद्गुण का अवतार। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि आर्थिक क्षेत्र में फांसीवाद इसके लिए उठ खड़ा हुआ। A मुक्त व्यापार और स्पर्धा के लिए, B सभी आर्थिक गतिविधियां देश के नियंत्रण में, C मजदूरों द्वारा उद्योगों का नियंत्रण, D ऊपरी कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा B, यानी कि सभी आर्थिक गतिविधियां देश के नियंत्रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि राजनीतिक क्षेत्र में फासिस्ट इसके लिए खड़े हुए, किसके लिए खड़े हुए। A दल रहित सरकार, B एक पक्ष सरकार, C द्विदल सरकार, D बहुदल सरकार। तो इसका सही आंसर होगा B, यानी कि एकल पक्ष सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि फांसीवाद इसके लिए हुआ। फांसीवाद किसके लिए हुआ। A लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना, या फिर B वर्तमान लोकतांत्रिक संस्थाओं के दोष मिटाकर उन्हें अधिक प्रभावशाली बनाना, C लोकतांत्रिक संस्थाओं को बर्खास्त करना, D ऊपरी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा C, यानी कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को बर्खास्त करना। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखी है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट में पूछा गया है कि फांसीवाद विभिन्न कारणों से लोकतंत्र के विरुद्ध थे। निम्न में से कौन सा कारण गलती से सूची में डाला गया है। A क्योंकि वे आदमी के स्वाभाविक मूल्य में विश्वास नहीं करते थे, B क्योंकि वे सोचते थे कि आम लोग अपने आप पर शासन करने में असमर्थ हैं, C क्योंकि वे मानव असमानता पर विश्वास करते थे, D कि क्योंकि बहुसंख्यकों में मूर्ख होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा D, यानी क्योंकि बहुसंख्यकों में मूर्ख होते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखी है, आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखने वाले हैं। इसमें पूछा गया है कि फांसीवाद का इटली में प्रमुख उद्देश्य, इटली को इसमें परिवर्तित करना था, किस में परिवर्तित करना था। A सामाजिक देश, B हस्तक्षेप देश, C ब्रद पावर, D ऊपरी कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा C, यानी कि ब्रद पावर, A ग्रेट पावर। नेक्स्ट, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, देख लीजिएगा। इसमें पूछा है कि फासिज्म, यह शब्द फांसियों से आया है, उसका मतलब है, क्या मतलब है। A लाठियों का बंडल, B छड़ का बंडल, C झाड़ुओं का बंडल, D इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा B,
यानी कि क्षण का बंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि फांसीवादी मानते थे ए व्यक्ति देश से श्रेष्ठ है, बी देश व्यक्ति से श्रेष्ठ है, सी व्यक्ति और देश दोनों उनको दिए गए क्षेत्र में श्रेष्ठ हैं, डी फांसीवाद व्यक्ति और देश के बीच के संबंध के बारे में कोई विचार व्यक्त नहीं करते थे। तो इसका जो सही आंसर है बी यानी कि देश व्यक्ति से श्रेष्ठ है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि फांसीवाद से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे ही हमने जो पहले डिस्कस किए थे क्वेश्चन, तो उसमें समाजवाद से संबंधित काफी क्वेश्चन थे, है ना, प्रेस से या फिर लोकमत वगैरह, इससे भी काफी क्वेश्चन थे। तो इन्होंने किसी एक टॉपिक से ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन फांसीवाद के अनुसार सर्वश्रेष्ठ है? ए लोग, बी नेतागण, सी चुनी गई संसद, डी देश। तो इसमें सही आंसर होगा डी यानी कि देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि इटली में फांसीवाद के उदय का कारण था, तो क्या कारण था? ए पुनर्जीवन, बी पहला विश्व युद्ध, सी नेपोलियन लड़ाइयाँ, डी औद्योगिक क्रांति। तो इसका सही आंसर होगा वी यानी कि पहला विश्व युद्ध। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि किसने बचत को आर्थिक विकास की आवश्यक शर्त बताई? किसने बचत को आर्थिक विकास की आवश्यक शर्त बताई? तो यहाँ पे ए एडम स्मिथ, बी मार्क्स, सी मार्शल, डी ऊपरी सभी। तो सही आंसर होगा डी यानी कि ऊपरी सभी। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि विकास के शास्त्रीय सिद्धांत पर की गई निम्न में से कौन सी आलोचना सही नहीं है? ए उसने तकनीकी प्रगति को कम महत्व दिया, बी पूर्ण योग मांग बनाए रखने की समस्या को उसने सही तरह से विश्लेषित नहीं किया, या फिर सी उसने विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका को बहुत अधिक महत्व दिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी कि उसने विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका को बहुत अधिक महत्व दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि मार्क्स का विकास सिद्धांत ए वास्तविकता में वह आर्थिक सिद्धांत था, बी वास्तविकता में वह राजनीतिक सिद्धांत था, सी वास्तविकता में वह सामाजिक आर्थिक सिद्धांत था, डी वह आर्थिक सामाजिक राजनीतिक घटकों का मिश्रण था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी यानी कि वह आर्थिक सामाजिक राजनीतिक घटनाओं का मिश्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मार्क्स के अनुसार जमा की गई पूंजी का विकास के लिए योगदान तभी मुमकिन है जब होता है ए प्रौद्योगिकी सुधार, बी मजदूरी में कमी, सी काम की समय अवधि में इजाफा, डी ऊपरी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी कि मजदूरी में कमी। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि किसने आर्थिक विकास को पूंजी संग्रह और जनसंख्या बढ़त के बीच की दौड़ बताया? ए मार्क्सवादी लेखक, बी शास्त्रीय लेखक, सी नवशास्त्रीय लेखक, डी सभी तीनों। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी कि नवशास्त्रीय लेखक। नेक्स्ट, इसमें पूछा है कि विकास के नवशास्त्रीय सिद्धांत का प्रमुख दोष है, तो क्या दोष है नवशास्त्रीय सिद्धांत के प्रमुख प्रमुख? तो ए वह राजनीतिक स्थिरता और लोगों का रवैया जैसे घटकों को बहुत अधिक महत्व देता है, बी वह राजनीतिक स्थिरता और लोगों का रवैया जैसे घटकों की पूर्णतः उपेक्षा करता है, सी वह विकास को क्रमिक मानने से इनकार करता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी कि वह राजनीतिक स्थिरता और लोगों का रवैया जैसे घटकों की पूर्णतः उपेक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखी है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं।
इसमें पूछा गया है कि सामाजिक देश इसके लिए खड़ा होता है, किसके लिए खड़ा होता है सामाजिक देश? ए गरीब और पिछड़े लोगों का दर्जा बढ़ाना, बी समाज के सभी सदस्यों को प्रगति के लिए अत्यधिक मौके मुहैया कराना, सी देश को केवल पॉलिश कार्य कराना, डी व्यक्ति को पूर्णतः मरने के लिए छोड़ना। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि समाज के सभी सदस्यों को प्रगति के लिए अत्यधिक मौके मुहैया कराना। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखी है कि समाजवादी देश समाज के सभी सदस्यों को प्रगति के लिए अत्यधिक मौके मुहैया कराता है, यानी कि अवसर उपलब्ध कराता है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहता है, यानी कि समाज के साथ रहता है। आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक प्रत्यय के तौर पर समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। इसकी एक बुनियादी प्रतीक्षा यह भी है कि समाप्त का उत्पादन और वितरण समाज या राज्यों के हाथों में होना चाहिए। तो दोस्तों यह थे क्वेश्चन। यह वाला जो सेट है वो पूरा हो चुका है। इसमें 200 क्वेश्चन दे रखे थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।